प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से नए टॉपिक में जा रहे हैं और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा इन वचनों को समझने में, सीखने में हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, आइए हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे। वहां यूं लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। नाशवान भोजन के लिए। अब नाशवान भोजन क्या है, कौन सा है? नाशवान भोजन ये है जो हम दिन रात खाते हैं पेट के लिए, पेट को भरने के लिए। बाइबल कहता है ये जो भोजन है वह नाशवान है। इस भोजन को खाने से किसी को जीवन प्राप्त नहीं होता और ये खाना खाने से कभी भी किसी का पेट नहीं बढ़ता। आप जितना भी खाओ, भारी से भारी, उत्तम से उत्तम भोजन खाओ, तो भी कभी भी इंसान का पेट भरने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन की खोज करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आपको और मुझे अनंत जीवन तक ठहराता है। यानी कभी न खत्म होने वाला, कभी न मिटने वाला जीवन, यानी अनंत काल का जीवन। उस भोजन के लिए परिश्रम करो। आगे लिखा है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यानी वो भोजन कोई और नहीं देगा, ये भोजन किसी और के पास नहीं है, ये भोजन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। और ये भोजन, ये अनंत जीवन का खाना केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। इसीलिए लिखा है, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो दोस्तों, यहाँ क्लियर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। जो हम रात दिन मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, पसीना बहाते हैं, किसके लिए? नाशवान भोजन के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ यहाँ सिखाना चाहता है कि तुम इस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें जीवन तक ठहराता है और जो तुम्हें मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह वो भोजन तुम्हें देगा, जिसके लिए तुमको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, केवल परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, तब वो भोजन तुमको प्रभु यीशु मसीह खाने को देगा, जो तुम खाओगे फिर कभी तुम भूखे न रहोगे, वरन उस भोजन के द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उस भोजन के लिए तो तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, वचन पढ़ो, संगति करो, परमेश्वर के निकट आओ, करीब आओ, ताकि वो भोजन परमेश्वर आपको मुझे खाने को दे। इस भोजन को ढूंढने के लिए दुनिया लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन ये भोजन किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। आप और मैं खुश नसीब हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ये भोजन हमको मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें क्या सिखाना चाहता है, इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें जीवन तक ठहराता है और जो तुम्हें मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह देगा। इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, वो हम इस वचन के द्वारा सीखने को जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमें ज्यादातर विश्वासियों को ज्यादातर दुखी करने वाला कौन है? हमें परेशान करने वाला कौन है? दुनिया के लोग, परिवार के लोग, अंधकार की ताकतें, शैतान या कोई और? मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, दुखी करती है। लेकिन आज मैं आपको एक और नई बात बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर आपको और मुझे परेशान करती है, दुखी करती है, डिस्टर्ब करती है। वो कौन है जानते हो? वो क्या है जानते हो? कल की चिंता, कल की परवाह, भविष्य की चिंता। क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कब होगा? कल की चिंता, कल की चिंता के लिए, भविष्य की चिंता के लिए जो आज का दिन हमें मिला, आज का दिन हमें आनंद करने के लिए मिला, जो आज का दिन जीने के लिए खुशी हमको मिली,
चेहरे पर रौनक हंसी करने को मिली, लेकिन कल के दिन की चिंता के लिए आज का दिन भी हम में से विश्वासी ज्यादातर लोग उस खुशी को भी खो देते हैं, गवा देते हैं। क्यों? आज का दिन खुशी का दिन मिला है, आनंद का दिन मिला है, ये काफी नहीं है हमारे लिए? क्या ये बहुत नहीं है हमारे लिए? कल जो अभी हुआ नहीं है, कल किसने देखा है? कल क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता। जो कल आने वाला है अभी आया नहीं है, आने वाले कल की चिंता हम पहले करते हैं, जिसको हमने देखा भी नहीं है। क्या होगा उस बात का हमें पता भी नहीं है, तो जिसको हमने देखा नहीं, जिसका हमको पता नहीं, उसकी चिंता हम पहले ही करते हैं। क्यों? हमें आज की चिंता करनी है ना, कल की चिंता थोड़ी करनी है। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है हम कल वचन में भी जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे जीवन में बार बार कल की चिंता, भविष्य को लेकर चिंता में हम क्यों डूब जाते हैं, हालांकि जिसको हमने देखा भी नहीं है। क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। जो हमने देखा नहीं है, जो हमने सुना नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दिया है, जो हमें मालूम नहीं है क्या होगा, उसकी चिंता हम पहले से करते हैं। क्यों? इसके बारे में हम कल और परमेश्वर के वचन के द्वारा विस्तार से सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।